Good morning class. Today we discuss our third point which is known as three dimensional clothes packing. बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, वन डायमेंशनल में डिस्कस किया था कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है एक सिंगल एक्सिस के अंदर यानी कि सिंगल शेल के अंदर, यानी जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन में कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, बट बाद में हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे टू डायमेंशनल, जहां हम लोगों ने हेक्सागोनल डिस्कस किया था और हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग डिस्कस किया था। क्लियर है। थर्ड जो हमारा आज है वो है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। जब हम बात कर रहे होते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें सिंपल सा एक कंसेप्ट दिखाई देता है बेटा यहाँ पे कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते कैसे हैं। अगर मैं बात करूं एक सिंगल यानी कि एक एक्सिस के बारे में ए शेल के बारे में, तो आपको जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, कुछ इस टाइप का, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद जब मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे होता दिखाई देगा बेटा आपको, कुछ ये जो क्यूब है, कुछ ऐसा जो क्यूब है आपको दिखाई देता है। क्लियर मेरी बात। तो ये आपके क्यूब दिखाई दे रहा है बेटा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्यूब है ये किसमें, वन डायमेंशनल के अंदर है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, इनका जो क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो ए होता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। तब बात करेंगे क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन। यहां जो स्ट्रक्चर वो आपका क्या है, ए जो स्ट्रक्चर है वो शो करता है। क्लियर मेरी बात, ये डिस्कस करता है। बट ये जो है हम लोग यहाँ पे इतना डीपली डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हमारे कंसेप्ट में नहीं आता है। हम लोग बात करते हैं जो आपका देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्यों है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था आपको कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर या आपके पीएमटीज के अंदर इन क्वेश्चंस को कई बार पूछा जाता है इनके अंदर से। ठीक है, तो जब हम डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं तो क्यूबिक शेल का जो डायमेंशनल है या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है वो कंफर्म कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाएगा आपसे, चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए, चाहे वो आपका 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पुट करवाए आपसे। फिर हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D सब शेल्स या 3D स्ट्रक्चर्स। जब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर के अंदर तो हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, फर्स्ट है बेटा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सेकंड है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी। जबकि स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर, देखो ना स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग इनके डिफरेंशिएट्स भी नहीं कर पाओगे। और हमने पहले भी कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट जो है किसी भी टॉपिक का हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी बात इसी के अंदर, एक टॉपिक्स के अंदर एक छोटी सी टर्म आती है वॉइड्स का। वॉइड जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड और सेकंड आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो वॉइड्स के कंसेप्ट्स को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वॉइड जो है आपका कंसेप्ट एकदम अलग से और एक नए तरीके से समझाया जाएगा आपको। क्योंकि अगर मैं इसी में वॉइड्स को करवाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोग पजल हो जाओगे, इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि आप पजल हो, आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करो। सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इनमें वॉइड्स का क्या रोल अप्लाई होता है। तो आप 2 लेक्चर्स में कर लो इस टॉपिक को, चाहे 1 लेक्चर्स में कर लो, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट आप जो है एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या कहता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं एक बार दोबारा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम समझाएंगे 1 बाय 1 करके कि हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो कैसे स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। तो देखो बेटा हेक्सागोनल में एक तो एटम होता है सेंटर में,
और इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए होते हैं? 6 एटम जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं साइड्स के अंदर। एक ये हो गया बेटा, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, और उसके बाद आपका एक और बन जाएगा सेम ऐसे ही, एक के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर आपका एक और बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कुछ आपके जो है ऐसे भी 3 नंबर आते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा आपका, एक तो होगा आपका ऊपर और 2 होंगे बेटा आपके नीचे, एक ऊपर और 2 नीचे। क्लियर है? हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं डिफरेंशिएट सिखा दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। पहले हम बात करते हैं इसका, तो देखो बेटा एक लाइन, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, एक हेक्सागन का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा आपका, एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एक हेक्सागन, फिर आपका बेटा यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है, फिर आपका बेटा यहाँ पे एक हेक्सागन, ठीक है बेटा। आपने ना माइक्स को ऑफ रखे, हमने माइक ऑफ कर रखे हैं आपके, तो प्लीज, ठीक है बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। क्लियर है? अब जब मैं देखता हूँ यहाँ पे एटम्स के बारे में, किसके बारे में देखता हूँ मैं यहाँ पे, एटम्स के बारे में, 1 2 3 4 5 6, और इन सब कनेक्ट करते हुए क्या मिलेगा आपको, एक एटम यहाँ मिलेगा। फिर जब मैं यहाँ बात करूँगा तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इन सबके बीच में एक एटम ये मिल जाएगा आपको। सेम यही प्रोसीजर इसके अंदर चलेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है। तो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स देखते हैं बेटा। मैं इनको मान लेता हूँ ए स्ट्रक्चर, क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ इनको मैं। क्लियर है? तो इनको मैं क्या मान लूंगा बेटा, यहाँ पे क्या मान लूंगा इनको मैं, यहाँ पे बी, ठीक है बेटा। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, कैसे अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इसको, ए बी का जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है ये डिस्कस करेंगे। ये अरेंजमेंट होती कैसे है, ये कुछ ऐसे जुड़ेगी बेटा, ये कुछ आपकी अरेंजमेंट है कुछ ऐसे वर्टिकली जो है एकदम वर्टिकली जो है कनेक्ट होकर हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एकदम वर्टिकली जो है एकदम कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है मेरी बात? तो फिर हम बात करते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या कहता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कनेक्ट मिलेंगे आपको, देखते हैं एक बार यहां पे फिर से। जब हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देंगे, एक, फिर से वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक सेंट्रल एटम के साथ, एक सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे ऐसे एक और बना लेंगे, थोड़ा सा खुला बना लो इसको, यहाँ से बना लो 1 3 4 5 6 7, इसे एक और बना लो यहाँ पे, एक के साथ 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब बेटा क्यूबिक में क्या कहता है, क्यूबिक में कहता है कि एक ट्रायंगल तो ऊपर की तरफ हो और एक ट्रायंगल क्या हो, नीचे की तरफ हो। क्लियर है? अब एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ कैसे, तो हम देखते हैं ट्रायंगल यहाँ पे एक तो होगा आपका ऐसे, ये यू बन जाएगा आपका, ठीक है, और एक कैसे बनेगा आपका उल्टा ऐसे, फिर आपका बेटा यहाँ पे सेम एक ऐसे
एक ऐसे, ठीक है। सेम इसका उल्टा, दो ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? अब देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। वही हेक्सागन, एक सीधा ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल, है ना? यही बन रहा है ना भाई, एक सीधा ट्रायंगल और एक उल्टा ट्रायंगल, फिर एक हेक्सागन दोबारा से, ठीक है, फिर एक सीधा ट्रायंगल, ठीक है, और एक फिर उल्टा ट्रायंगल, और फिर आपका एक हेक्सागन। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? अब देखो भाई इनको अरेंज कैसे करेंगे, इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो देखते हैं बेटा, एक बार यहाँ पे एटम्स फिर से वही रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, है ना? वही अरेंजमेंट होनी है आपकी फिर से। 6 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ मिलेंगे, वही 6 एटम्स कॉर्नर्स पे हो गए इनके, और एक आपके सेंटर पे मिलेगा। ठीक है बेटा? क्लियर है मेरी बात? यस, ठीक है। सेम चलेंगे आपकी चीजें। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनकी अरेंजमेंट कैसे। ये चला गया बेटा यहाँ पे, ये चला गया ऐसे, ऐसे पढ़ी जाएगा। अब वर्टिकली ये भी कनेक्ट है, बट ये वर्टिकली कनेक्ट कैसे है? फर्स्ट थर्ड के साथ और फिर फिफ्थ के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ। बट यहाँ पे क्या है बेटा? फर्स्ट फोर्थ के साथ, फिर सिक्स्थ के साथ, सेकंड थर्ड सिक्स्थ के साथ और थर्ड सेवंथ के। कुछ ऐसा आपकी जो अरेंजमेंट है वो शो करती है। मैं नंबर डाल दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि कैसी अरेंजमेंट आ गई बेटा। यहाँ पे ये एबीसी अरेंजमेंट, इसकी एबीसी अरेंजमेंट आ गई, और इसकी अरेंजमेंट आ गई एबी आ गई। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक मेरे पॉइंट क्लियर हो गए, समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ कि डिफरेंशिएट्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट्स के बारे में। तो बेटा देखो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट में तो आपने भी क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर? आपने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? आपने डिस्कस किया क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि क्यूबिक जो है अगर सिंगल या डबल उसके अंदर डायमेंशन में डिस्कस किया जाए, ए अरेंजमेंट, सॉरी नॉट एबी में, ए अरेंजमेंट में डिस्कस किया जाएगा आपका, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? बट देखो बात करता हूँ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट बिटवीन हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ए के बी के अरेंजमेंट चलती है, ठीक है। बट जब बात करता हूँ क्यूबिक के अंदर अरेंजमेंट क्या होती है? ए बी सी के अरेंजमेंट चलती है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग बात करते हैं उनका डिफरेंशिएट क्या होगा। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कुछ पॉइंट्स जो है इसके अंदर वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन डायग्राम को हम ऐसे डिस रखेंगे, जो आपका एक डिफरेंशिएट होगा उसी को हम लोग यहाँ जो एक साइड में हमने एक पेज बना लेते हैं उस पर लिखेंगे। ठीक है बेटा? यही हो जाएगा हमारा, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। ठीक है बेटा? ये आप करोगे। एक छोटा सा पॉइंट इसी के अंदर मैं ऐड करूंगा कि सीसीपी जो होता है क्लोज क्यूबिक पैकिंग इज नोन एज एफसीसी। व्हाट डू यू मीन बाय एफसीसी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सीसीपी को क्या बोलते हैं बेटा? सीसीपी इज नोन एज एफसीसी आल्सो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, फटाफट होते हैं, मैं देखेंगे एक बार। इन दिस द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज
अरेंजमेंट इज, क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए बी, क्लियर है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के बारे में, तो इन दिस द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज ए बी सी, ठीक है बेटा। इन दिस द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज, क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस जो है आपके चलते रहेंगे बेटा, ए बी सी जो है आपके कंटिन्यू जो होते हैं चलते रहते हैं, क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद सेकंड, दे आर वर्टिकली कनेक्ट, मतलब इसको मैं नंबर दे देता हूं, मैं क्या देता हूं बेटा, इसको नंबर दे दूंगा। इसको मैं नंबर दे देता हूं फर्स्ट, इसको दे देता हूं सेकंड, इसको दे देता हूं मैं थर्ड, इसको दे देता हूं मैं फोर्थ, इसको दे देता हूं मैं फिफ्थ, क्लियर है। अब देखो बेटा, फर्स्ट इज वर्टिकली कनेक्टेड विद थर्ड, तो फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फर्स्ट जो है इज कनेक्टेड विद थर्ड एंड सेकंड इज कनेक्टेड विद फोर्थ, क्लियर है मेरी बात। सेकंड जो के साथ कनेक्ट हो रहा है इजीली, फोर्थ के साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ हम नंबर डालेंगे, फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, they are connected vertically. First is connected with किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ, किसके साथ बेटा, फोर्थ के साथ। एंड सेकंड इज कनेक्टेड विद किसके साथ, सेकंड किसके साथ रखते हैं हम पे, फिफ्थ के साथ। एंड थर्ड इज कनेक्टेड विद किसके साथ बेटा, थर्ड सिक्स्थ के साथ, किसके साथ बेटा यहाँ पे, सिक्स्थ के साथ जो है कनेक्ट करता है, क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी, क्या बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, थर्ड पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 74%, कितनी होगी बेटा, 74%। और इसकी कितनी होगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, 74%, क्लियर है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और इसका भी कितना होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा बेटा यहाँ पे, सॉरी 12, क्लियर है। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, किस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं, इनके एग्जांपल्स को हम करते हैं। जो HCl के एग्जांपल होते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो जिंक है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ CCP के बारे में, किसके बारे में बेटा, CCP के बारे में। यहाँ हम लोग बात करेंगे जो बड़े मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये इनके जो एग्जांपल्स डिस्कस किए जाते हैं। तो ये था बेटा आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग
जहां हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने? सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे एफसीसी के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, बीसीसी के कैसे होंगे, ठीक है। या फिर हमने बात किया पे एचसीपी के बारे में। जनरल सा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा यहाँ पे कि बीसीसी का जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, ठीक है। हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीटली जो थ्योरेटिकल है वो भी डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिक पोर्शन में आता है वो भी हमें डिस्कस करना है। बट हम लोग जो अभी थोड़े टॉपिक्स हैं उनको हमने क्लैरिफाई किया स्ट्रक्चरल डायमेंशन, स्ट्रक्चर उससे, ठीक है बेटा। तो एक बार दोबारा एक बार फटाफट रिवीजन लेते हैं क्योंकि सर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। आपने डिस्कस किया सिंगल यूनिट में जो है क्यूब्स कैसे फॉर्म होते हैं। फिर हमने बात की जो 3 डायमेंशनल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एचसीपी और एक होता है सीसीपी। एचसीपी अरेंजमेंट होती है एबी की और सीसीपी की होती है एबीसी और एबीसी की, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं एचसीपी और सीसीपी के अंदर। एचसीपी के अंदर स्ट्रक्चर होता है एबी का, इसके अंदर होता है एबीसी का। ये वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, फर्स्ट कनेक्ट होता है 3rd से और सेकंड होता है 4th से। बट ये जो है फर्स्ट कनेक्ट होगा 4th से, सेकंड होगा 5th से और 3rd होगा आपका 6th से कनेक्ट होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 74% होती है, इसकी भी 74% होती है। इसका कोऑर्डिनेशन पर 12 होता है, इसका भी 12 होता है। इसके अंदर स्मॉल मेटल्स को डिस्कस कर सकते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, बट इसके अंदर हम लोग लार्ज मेटल्स लेते हैं जैसे मान लो जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है, इनका हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक का जो वीडियो है मैं आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जो है आप लोग कोऑर्डिनेशन में इसके 12 कैसे है, ठीक है। देखो बेटा जब मैं इनकी अरेंजमेंट देखता हूँ तो इसके साथ ये साइड आइटम क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा और साइड आइटम कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 6 और 6 कितने होंगे, इसके भी 12 हो जाएगा। देखो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये बुक है, आपके पास एक ये बुक है, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पे क्या बनाया, एक हेक्सागन बनाया कुछ ऐसा, ठीक है। एक यहाँ बना दिया आपने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हेक्सागन बना दिया आपने, क्लियर है। ये आपने क्या कर दिया, 6 हेक्सागन बना दिया। और सेम ही आप इस कवर को कर दो, इसी चीज को यहाँ पे कर दिया आपने 1 2 3 4 5 6। अब जो ये जो एटम था, ये जो सेंट्रल एटम हो गया बीच में, एक ही होता है हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये दोनों तो बीच में आ जाएगा, जब ये यहाँ से हट के बीच में आ गया तो साइड एटम्स कितने हो गए दोनों पोर्शन के लिए, दोनों पोर्शन के लिए साइड एटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पेट्रोल कितना हो गया बेटा, एक के साथ 12 एटम जुड़े हुए हैं एक के साथ, उसके कोऑर्डिनेशन पर कितना हो गया बेटा, इसका 12 हो जाता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। तो ये आपका जो है डिस्कस किया जाता है। तो आज के लिए आप इतना पढ़ेंगे और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नाउ वी आर क्लोजिंग अवर वीडियो।